नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में। अब तक हमने वैवाहिक क्रम में वैवाहिक विवाह करवाने के क्रम में चढ़ावा तक की विधि जानी थी, जिसको कन्यादान भी कहते हैं, चढ़ाव भी कहते हैं। तो हमने चढ़ाव तक का कार्यक्रम जाना था। इसके पश्चात आगे का जो विवाह विधान है वह इस प्रकार से है। चढ़ावा हो जाने के पश्चात वर मंडप पर आवे। कहीं कहीं विधान यह है कि वर जब मंडप में आता है चढ़ावे के पश्चात, चढ़ावे में तो केवल कन्या का काम रहता है, उसके पश्चात वर का काम होता है। तो जब मंडप में वर आता है चढ़ावे के पश्चात, तो कहीं कहीं विधान ऐसा है कि वर हाथ में चतुर्मुख 4 मुख वाला दीपक लेकर के मंडप में आता है, और कहीं कहीं विधान यह है कि हाथ में किसी पात्र में रख करके मीठा, गुड़, बतासे और पीले अक्षत इत्यादि लेकर के मंडप में वर आता है। कहीं कहीं विधान इस प्रकार का है। तो यह लोक रीति के अनुसार समझ लेना चाहिए कि वर क्या लेकर के हाथ में मंडप में आएगा। कन्या पक्ष से जो कन्या के पिता हों या कन्या पक्ष से जो श्रेष्ठ हों, वह वर के मस्तक पर दधि सहित रोली से तिलक करें। तत्पश्चात विवाह मंडप में उपस्थित कन्यादाता हाथ में अक्षत लेकर के इस मंत्र को पढ़ते हुए वर के जूते पर अक्षत छोड़ें। ओम एतावानस्य महिमा तोज्यायाश्च पुरुखाः पादोश्च विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। यह मंत्र पढ़ने के पश्चात वर के जूते पर अक्षत छोड़ दें, कन्यादाता, कन्या के पिता जो भी हों। और इसके आगे कन्यादाता वर के जूते को निकालें, वर के जूते को उतारें। तत्पश्चात कन्यादाता या कन्या के पिता वर से इस प्रकार से कहें, ओम षडर्घ्या भवन्त्याचार्य ऋत्विक वैवाह्यो राजा प्रियः स्नातक इति प्रति संवत्सरा नरहये युर्यक्ष्य माणास वृत्युज आसन माहार्याः। पुनः जो कन्यादाता हों वह वर से कहें, ओम साधु भवानास्ता मर्चयिष्यामो भवन्तम। इसके पश्चात वर कहें, अर्चय। तत्पश्चात दाता जो कन्या के पिता हों वर का हाथ पकड़ करके आदर से आसन अर्थात पीढ़े पर बैठाएं, स्वयं भी बैठ करके आचमन, पवित्रीकरण इत्यादि करें। या आचार्य जी जो पंडित जी हों वह वर और कन्यादाता या कन्या के पिता जो हों उनको आचमन, पवित्रीकरण, तिलककरण, शिखाग्रंथि बंधन आदि करवाएं। स्वस्ति वाचन का पाठ करें या देवहु शांति का पाठ करें, गणेश स्मरण करें। तत्पश्चात हाथ में जल, अक्षत, कुसा, पुष्प, द्रव्य इत्यादि लेकर के संकल्प करें। यह संकल्प कन्यादाता, कन्या के पिता को करना है। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोन्हि द्वितीये प्रहरार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे भारतदेशे अमुक प्रान्ते, अपना प्रांत बोलें, अमुक प्रान्ते अमुक जनपदे, अपना जनपद बोलें, अमुक नगरे अमुक ग्रामे, वर्तमान में जो संवत्सर हो उसका नाम उच्चारित करें। अमुक संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे। तत्पश्चात कन्यादाता अपना गोत्र उच्चारित करें, गोत्रः, अपना नाम उच्चारित करें, नाम नाहम। तत्पश्चात कन्यादाता जो कन्या हो उसका गोत्र अर्थात जो पिता गोत्र होगा वह कन्या का भी गोत्र होगा। कन्या का गोत्र बोलें और कन्या का नाम बोलें। गोत्रः
नाम्न्याः कन्यायाः भर्त्रा सह धर्मप्रजोत्पादन गृह्य परिग्रह धर्माचरणे स्वधिकार सिद्धिद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम ब्राह्म विवाह विधिना विवाहाख्यम संस्कारं करिष्ये तत्र कन्यादान प्रतिग्रहार्थम गृहागतम स्नातकवरम मधुपर्केणार्चयिष्ये। इस प्रकार से संकल्प करने के पश्चात कन्यादाता से भिन्न कोई व्यक्ति अर्थात कोई कन्यादाता वर के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति इस प्रकार से 3 बार बोले या आचार्य जी बोलें, ओम विष्टरो विष्टरो विष्टः विष्टरः। इस प्रकार से 3 बार कोई व्यक्ति बोले या आचार्य जी बोल दें, तब कन्यादाता कहे, जो कन्या के पिता हों या कन्यादाता हों, जो विष्टरः प्रतिगृह्यताम्। तत्पश्चात वर बोले, ओम विष्टरः प्रतिगृह्णामि। यह कह करके वर दाता के हाथ से उत्तराग्र विष्टों को ग्रहण कर निम्न मंत्र पढ़े। यह क्रम बहुत कम देखने में मिलता है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। लोग तो चढ़ावा, कन्यादान इत्यादि करा करके संपन्न कर देते हैं, सिंदूर दान वगैरह करवा करके। यह विशेष विधि जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो यह विधि हो जाने के पश्चात वर कन्यादाता के हाथ से विष्टर ग्रहण करे और यह मंत्र पढ़े, ओम वर्ष्मोऽस्मि समानानामुद्यतामिव सूर्यः इमन्तमभितिष्ठामि यो मा कश्चाभिदासति। यह जो विष्टर होते हैं यह कुसा के बने होते हैं, कुसा के बनाए जाते हैं विष्टर। तत्पश्चात जब दाता वर के हाथ में विष्टर दे दे और वर उन विष्टरों को, उनके अग्रभाग को, आचार्य जी बता दें जो कुसा का अग्रभाग हो, कुसा के ही विष्टर बनते हैं, जो कुसा का अग्रभाग हो उसको उत्तर की तरफ अपने आसन में रख करके बैठ जावे। और इसके पश्चात कन्यादाता एक पात्र में जल ले करके उसमें कुंकुम, अक्षत, पुष्प इत्यादि डाल लें और वर से पाद्य प्रक्षालन के लिए वर से निवेदन करें। कन्यादाता इस प्रकार से बोले, ओम पाद्यम प्रतिगृह्यताम। तो वर कहे, ओम पाद्यम प्रतिगृह्णामि। इन सब चीज़ों को आचार्य जी को बोल देना चाहिए। जब भारत में संस्कृत भाषा का प्रचलन अधिक था, संस्कृत भाषा में लोग बातचीत करते थे, तब यह क्रम विशेष रूप से प्रचलित था। लोग इस क्रम को अच्छे से करते थे। तो इन सब चीज़ों को आचार्य जी को बोल देना चाहिए, या कन्यादाता वर से ना बुलवा करके यह जो क्रम है पैर प्रक्षालन का, विष्टर इत्यादि का, तो यह क्रम केवल करवाते जाना चाहिए। जब वर इस प्रकार से बोल दे, ओम पाद्यम प्रतिगृह्णामि, तब कन्यादाता उस अक्षत इत्यादि, रोली इत्यादि डाले हुए जल से वर का पैर प्रक्षालन करे, अर्थात वर के पैरों में जल छोड़ करके अपने मस्तक पर लगावे और यह मंत्र पढ़ें आचार्य जी, ओम विराजो दोहो विराजो दोहमसीय मयि पाद्यायै विराजो दोहः। यह मंत्र पढ़ते हुए वर यदि ब्राह्मण हो तो दाहिना पैर धोएं, और यदि वर क्षत्रिय या आदि कोई हैं तो पहले बायां पैर धुलें। ध्यान रहे यहाँ पर, जब कन्यादाता वर के पैर प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन करें, तो अगर वर ब्राह्मण है तो पहले उसके दाहिना पैर धुलें, अगर क्षत्रिय या अन्य कोई है तो पहले बायां पैर धुलें। यह क्रम करना चाहिए, ब्राह्मण को बता देना चाहिए, जो आचार्य जी हों यह क्रम बता देना चाहिए। पैर प्रक्षालन हो जाने के पश्चात कन्यादाता वर के मस्तक पर तिलक लगावें। तिलक लगाने के पश्चात अक्षत लगावें और अक्षत लगाने के पश्चात पुष्पमाला पहनावें वर को। तत्पश्चात
मधुपर्क का विधान है, किसी कांसे के पात्र में दही शहद घृत मिला करके पात्र को ढक लें और कन्यादाता वर से पूछें ओम मधुपर्कः प्रतिगृह्यताम, तब वर कहें मधुपर्कः प्रतिगृह्णामि। वरदाता के हाथ में रखे हुए कांस्य पात्र के ढक्कन को हटा करके देखें। जिस कांस्य पात्र में कन्यादाता ने मधुपर्क को रखा है वह वर अपने हाथ में ले लें और उसको देखें। पुनः देखने के पश्चात वर मधुपर्क को अपने दाहिने हाथ से ग्रहण करे अर्थात खावे, और तत्पश्चात ग्रहण करने के पश्चात वर आचमन करे, और तत्पश्चात वर अब अपने अंगों का क्रमशः स्पर्श करे और आचार्य जी बतावें। ओम वांग्म आस्त्येस्तु, अपने तर्जनी तथा मध्यमा तथा अनामिका के अग्रभाग से मुख का स्पर्श करे। वर दाहिने हाथ की अंगुलियों से मुख का स्पर्श करे। तत्पश्चात नासोर में प्राणोस्तु, तर्जनी और अंगूठे से नाक का स्पर्श करे। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, अनामिका और अंगूठे से नेत्रों का स्पर्श करे। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, मध्यमा तथा अंगूठे से कानों का स्पर्श करे। ओम बाहुओर में बलमस्तु, दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों बाहुओं का स्पर्श करे अर्थात दोनों भुजाओं का स्पर्श करे। ओम ऊर्वो में ओजोस्तु, दोनों हाथों से दोनों जंघाओं का स्पर्श करे। दाहिने हाथ की जंघा हाथ से दाहिनी जंघा को तथा बाएं हाथ की जंघा हाथ से बाईं हाथ के जंघा को स्पर्श करे। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु, तत्पश्चात अपने शारीरिक सभी अंगों का स्पर्श कर लें। फिर इसके पश्चात गौ माता की स्तुति करें। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के, कुसा लेकर के, दूर्वा लेकर के गौ स्तुति करना चाहिए। ओम माता रुद्राणाम दुहिता वासूना गुं स्वसादित्या नामामृतस्य नाभिः प्रोनुवाचं चिकितुषे जनायमा गामदितिं वधिष्ठ मम चामुकशर्मणो यजमानस्योभयोः पाप्मा हतः। इस प्रकार से प्रार्थना कर लेने के पश्चात अपने सम्मुख अक्षत पुष्प छोड़ दें, कुसा दूर्वा इत्यादि छोड़ दें और थोड़ा सा ऊंचे स्वर में बोलें ओम उत्सृजत तृणायस्तु, ओम उत्सृजत तृणायस्तु। इस प्रकार से बोलें, थोड़ा ऊंचे स्वर में, उच्च स्वर में। इस प्रकार से यह विधान हो जाने के पश्चात इसके आगे अग्नि स्थापना का विधान होता है। अग्नि स्थापन करने का, उसी अग्नि में लाजा इत्यादि वस्तुओं से होम किया जाता है, उसी अग्नि की परिक्रमाएं की जाती हैं, जिनको लोग प्रचलित भाषा में फेरे भी कहते हैं। तो वह विधि हम आगे जानेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। पुनः मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।